मामूली बातों पर एक दूसरे की जान ले लेने के वाकयात में रोज बर रोज इजाफा होता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग तहम्मुल और बर्दाश्त को भूलकर अपने मसाइल फौरन हल करना चाहते हैं और नफ्सा नफ्सी में इख्तलाफात को गुफ्तगू के बजाय लड़ाई झगड़े से खत्म करने पर उतर आते हैं। यही वजह है कि इनके मसाइल कत्ल व गारतगरी तक पहुंच जाते हैं। लाहौर में भी मामूली तनाज़े पर बाअसर अफराद ने एक मेहनत कश को मौत के घाट उतार दिया। सरफराज शाह कत्ल केस में मुलव्वस रेंजर्स के 6 एहलकारों समेत 7 मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया और टैक्सिला की सराफा मार्केट में 22 करोड़ रुपए की डकैती में मुलव्वस गिरोह का रुकन गिरफ्तार हो गया। सरफराज शाह कत्ल केस में मुलव्वस रेंजर्स के 6 एहलकारों समेत 7 मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ चालान पेश किया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 1 दिन के लिए जेल भेज दिया। मुंह पर कर। रेंजर्स के 6 एहलकारों और अफसर खान को सख्त सिक्योरिटी में जुमे के दिन अदालत लाया गया। पुलिस की जानिब से सरफराज कत्ल केस का चालान पेश किया गया, जिसके बाद मुल्जिमान को 1 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अरशद इकबाल चीमा ने मीडिया को बताया कि पुलिस की जानिब से तफ्तीश मुकम्मल की जा चुकी है, जबकि पुलिस ने 17 गवाहों को अदालत में पेश किया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक चालान में 302/34 और 788 शामिल है, जबकि इस केस में कोई मफरूर मुल्जिम नहीं है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मकतूल सरफराज शाह को 2 गोलियां मारी गईं, जबकि तफ्तीशी टीम को मिलने वाले मोबाइल फोन रिकॉर्ड से मालूम हुआ है कि मुल्जिम अफसर खान ने रेंजर्स की मोबाइल के ड्राइवर मंठार अली को फोन करके बुलाया था। मकतूल सरफराज शाह के कत्ल के वक्त बनने वाली फुटेज को सरकारी टेलीविजन के माहिरीन से चेक करा लिया गया है, जिसके बाद तफ्तीशी टीम को यकीन हो गया कि फुटेज ओरिजिनल है, जबकि जाए वक़ुआ से पुलिस ने 3 ईंटें भी तहवील में ली हैं, जबकि रेंजर्स की मोबाइल, G3 राइफल और खोल पहले ही पुलिस की तहवील में है। खुर्रम गुलजार, समा, कराची। मुंह पर कर। हमारे मुआशरे में मामूली से झगड़े पर किसी को कत्ल कर देना मामूल बनता जा रहा है। कोई ये नहीं सोचता कि एक फर्द के कत्ल होने से उससे जुड़े कई अफराद जीते जी दरगोर हो जाते हैं। लाहौर में भी मामूली तनाज़े पर बाअसर अफराद ने एक मेहनत कश को मौत के घाट उतार दिया, जो अपने घराने का वाहिद कफील था। सांडा के इलाके मलक मनीर रोड धूप छड़ी का रहायशी जुल्फकार बर्फ बेचकर घर वालों का पेट पाल रहा था। उसकी एक बहन बेवा भी है, जो अपनी बेटियों के हमरा माँ के घर में ही रह रही है और जुल्फकार ही अपनी यतीम भांजियों की परवरिश कर रहा था। जुल्फकार का अपने हमसाये मुनव्वर और अशरफ वगैरह से दीवार की तामीर के सिलसिले में झगड़ा चल रहा था। जुल्फकार मोहल्ले में अपने बर्फ के स्टॉल पर बैठा था कि उसे इतला मिली कि मुनव्वर और अशरफ फिर जबरदस्ती दीवार तामीर करवा रहे हैं। वो घर आया और मुल्जिमों को दीवार बनाने से मना किया तो उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर जुल्फकार मौका पर ही दम तोड़ गया, जबकि 3 महल्लेदार जख्मी हो गए। मकतूल जुल्फकार का भाई इस वाक़ये का चश्मदीद गवाह है। उसका कहना है कि पुलिस बाअसर मुल्जिमों की पुष्टपनाही कर रही है। मेरे भरा नूं सरेआम मारिया उन्होंने, फरे आए वे गोलियां चलानियां चालू कर दी, बर्फ का फटा लाया है जी। उन्हें आंदे 6 फायर मारे वे, उन्होंने पहला फायर दिल दे वज्जा, उत्थे इकट्ठा हो गया मारे, फिर उन्हें फायर मारे वे, उन्हें लत्तां ने वज्जा, इत्थे वज्जा, जिस्म दे वज्जे वे, 6 फायर उन्हें सीधा मारे वे। गरीब बंदा, असीं गरीब हैगे हाँ, कोई गए ठाणे, किसी ने साडी फरियाद नहीं सुनी। अद्धी रात तक बैठे रहे हाँ, उन्हें दहशतगर्दी का पर्चा नहीं कटिया। दहशतगर्दी हैगी है, सरेआम हैगी है, असीं गरीब आदमी हैगी है। घर आ साडा दिंदा सी, सिलसिला चलता ही जाता सी, तो मैं भी कमाना वा, मैं भी अपने इलाज ते ला दिंदा सी, वो दिंदा सी, कोई घाट कर लेंदे सी, असीं खर्चा धक्के मार के बाहर कर दे, आंदे जाओ
तो कोई लाश नहीं हैगी। जुल्फकार की हलाकत पर उसके घर में कोहराम बर्पा हो गया। गुस्सा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। एक कमरे के मकान में रहाइश पजीर ये घराना जहां जुल्फकार के बेईमाना कत्ल पर रंजीदा और इंसाफ का तलबगार है, वहीं उन्हें फिक्रे मुआश भी खाए जा रही है। मकतूल की बेवा बहन का कहना है कि जालिमों ने मेरे बाप जैसे भाई को छीन लिया। मेरा सी मेरा आसरा सी, मेरी बच्चियां दा जिम्मेदारी सी, दोवें बच्चियां पालदा सी, गरीब बड़ा घर है और रोज़ ही ਇਹੋ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, खा पी लईदी सी ते ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਸਭ ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰਾ ਸੌਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਾਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੇਵਸਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। इंसाफ सानू चाहिए है, जो गरीबों का बन सक रहे को गरीब का साथ दियो। भैन इन्हों के बूहे ते आसरा वही सारा घर का खर्चा चुकता सी। मामू सी साडा खर्चा चलांदा सी, हुण असीं जाके कित्थों खर्चा लेंगे। मकतूल के वर्सा का कहना है कि पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया मगर मुलजमों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुलजमों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन अमजद शेख के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। पुलिस ने टैक्सला की सराफा मार्केट में 22 करोड़ रुपए से जायद मालियत की डकैती में मुलव्विस गिरोह के एक रुकन को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। ये गिरोह रावलपिंडी और इस्लामाबाद की पुलिस को डकैती की मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब था। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत नवाही इलाकों की सराफा मार्केटों में डकैतियां आम हैं, जो न सिर्फ शहरियों बल्कि कारोबारी बिरादरी में भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का बायस बन रही हैं। रावलपिंडी के नवाही इलाके टैक्सला में 31 जनवरी को नामालूम मुसल्लह अफराद ने ज्वेलर की शॉप से 4730 तोले सोना और अमानतन रखी गई रकम लूट ली थी, जो टैक्सला की तारीख की सबसे बड़ी डकैती थी। 4 महीने पहले मेरी दुकान में डकैती हुई है और मेरा कुछ भी नहीं रहा, यानी कि सब कुछ लुट गया है, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। उसी दौरान मेरी वालदा भी डेथ हो गई है। उसी सदमे से ना कोई तफज़ है, क्या हम कारोबार करेंगे, यानी कि इस तरह लोग खौफ किए हैं कि ख़ास करके गोल्ड का कारोबार या मोबाइल लोग हर बंदा खौफ किया, कोई कारोबार करने को तैयार ही नहीं है। यहाँ पे पुलिस का इंतज़ाम जो है नहायत ही नाक़स है, कोई गश्त नहीं होती है शहर में, बाज़ार में कोई गश्त नहीं है। हमें अदम तफज़ का शिकार हैं, ख़ासकर जुरी बरादरी। मारा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा डकैती के दौरान। थाना टैक्सला की पुलिस ने तहकीकात शुरू की और 4 माह बाद डकैत गिरोह को गाड़ियां फराहम करने वाले शकील नामी शख्स को मोबाइल फोन डाटा के जरिए ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया, जिससे 2 गाड़ियां और 7 लाख रुपए की रकम भी बरामद कर ली गई। इनके मुकदमात बाकी इज़ला में, बाकी थानों में है, हमारा इसका ये पहला मुकदमा था। इसका किरदार ये था कि ये उनको हर रोज़ रेंट की नई गाड़ी प्रोवाइड करता था रेंट के लेके, और उसमें से जो इसको हिस्सा 2, 4, 10 लाख जो मिलता था, इसका किरदार सिर्फ गाड़ियों और साथ जाके उनके जाना मौके पे, फिर उनको भगा के ले जाना। ये 7 लाख, तो इससे 2 गाड़ियाँ और 50 लाख ये अभी बरामदगी हुई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि गिरोह के बेशतर अरकान कबायली इलाकों और अफगानिस्तान फरार हो चुके हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इसमें बेशुमार टेक्निकल प्रॉब्लम हमें है, वो हमारी बरामदगी उस किस्म की नहीं है जो हम आपको एक फखरिया कह सकें कि बहुत ज़्यादा बरामदगी होगी है, वो नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि हमारे जो बाकी दीगर मुल्ज़मान हैं वो फ्रंटियर और जलालाबाद और इस इलाके में रोबोश हैं, और उसकी वजह से हमारी बरामदगी में प्रॉब्लम हो रही है। गिरफ्तार मुलजिम का कहना है कि उसका वारदात से कोई ताल्लुक नहीं, वो महज गाड़ी किराए पर देता था, जिसे डकैतों ने वारदात में इस्तेमाल किया है। ये भी मेरा एक दोस्त था आमिर, उसको मैंने गाड़ी रेंट पे लेके दी थी, उन्होंने आगे ये काम की, मैंने लेके दी थी, अपनी गारंटी पे लेके दी थी। इस वारदात के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक सराफा मार्केटों में डकैतियां करने वाले इस गिरोह में सेफ काटने के इंतहाई माहिर लोग शामिल हैं। जो मेन के हैं आदमी वो पठान है, अफगानी है, और
एक बंदा लाहौर का है और वो अपने साथ हमेशा 2 बंदे या 3 बंदे नए रखता है जहाँ पे ये वारदात करते हैं। ये चौकीदारों को बांधते हैं, बांध के इनके पास नए औजार होते हैं, दुकानों से लेते हैं और उनसे सेफ खोलने वाला भी एक टेक्निकल बंदा इनके पास है। एक वारदात के बाद चेंज करते हैं और वो जो टेक्निकल बंदा है उसको ये उस्ताद कह के पुकारते हैं। अभी उसका नाम आइडेंटिफाई नहीं हुआ, उसको ये उस्ताद कह के पुकारते हैं और वो सेफ खोलने का बड़ा माहिर है। टेक्सला के ताजरों का कहना है कि कारोबारी तबके में बढ़ते हुए अदम तहफ़्फ़ुज़ के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे शहर की सबसे बड़ी डकैती में मुलव्वस अफराद को बेनकाब करें। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। आपने देखा कि टेक्सला की सराफा मार्केट में 22 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की डकैती में मुलव्वस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।